गाइडेंस बाय YGS। आज के इस लेक्चर में हम फोकस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को। बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमारे पास जो है वो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है यानी कि एटीपी का बनना, तो वो हमारे पास जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है और किस तरह होता है वो हम आज इस लेक्चर में जो है वो फोकस करेंगे। बहुत ही आसान तरीका होता है हमारे पास, अगर स्टेप टू स्टेप हमारे पास चंद बातें याद कर ली जाएं तो इसको जो है वो याद करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास पहले तो ये देखिए कि हमारे पास जो है वो ये रिएक्शन होता किस तरह है। हमारे पास 4 इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। एक हमारे पास होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल टूटता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो मूव करता है फोटोसिस्टम 1-2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ, ठीक है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास NADP जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है NADPH2 में, जो कि हमारे पास एक एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल है जो कि एनर्जी देता है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि हमारे पास ATP फॉर्मेशन का जो है वो स्टेप है। ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। फिर उसके बाद हम बात करें तो बेसिकली इस प्रोसेस में हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं जो इस प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं। वो हमारे पास आते हैं फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम B6F, इसके अलावा एटीपेस कॉम्प्लेक्स। ये 4 चीजें हमारे पास क्या कर रही होती हैं, इस पूरे रिएक्शन पर फंक्शन कर रही होती हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अपने मेन लेक्चर की तरफ। हमारे पास क्या होता है, देखिए सन से सनलाइट आती है और वो एब्जॉर्ब करते हैं लीफ। अच्छा, लीफ में मौजूद जो सेल हैं उन सेल में आपको पता है असल जो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं हमारे पास क्लोरोफिल। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 है, इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से मौजूद होती है कि इसमें एंटीना होते हैं बहुत सारे सेल, और एक स्पेशल सेल होता है जो कि हमारे पास रिएक्शन सेंटर कहलाता है। सारे सेल हमारे पास क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, और वो हमारे पास बेसिकली उस फोटोन को क्या करते हैं, हमारे पास रिएक्शन सेंटर की तरफ लेकर जाते हैं, जो खुद भी लाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ होता है। अब हमारे पास ये फोटोन क्या करता है, रिएक्शन सेंटर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने फोटोन एब्जॉर्ब किया है सनलाइट से, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जाता है किसमें, प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ। वो प्राइमरी एक्सेप्टर हमारे पास फियोफाइटिन कहलाता है। अच्छा देखें, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसफर हो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। अब जो इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी आई है उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो कि आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एज अ हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट यूज हो रहा होता है, तो ये हमारे पास टूटता है H2O किसमें, हमारे पास टूटता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है और 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन आयन जो है वो रिलीज करती है। तो वो बेसिकली हमारे पास ये 2 प्रोटॉन अभी यहाँ पर रखते हैं। फिलहाल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ मूव कर जाएंगे, वापस, ताकि ये दोबारा हमारे पास सेट हो जाए। अच्छा, ये तो अब हमारा सेट हो जाता है फोटोसिस्टम 2, जिसमें एक खला आ गया था, क्यों, क्योंकि उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिए थे। तो अब ये हमारे पास सेट हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका है कहाँ पर, प्राइमरी एक्सेप्टर पर। अच्छा, प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे लेकर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अच्छा, इसमें हमारे पास PQ जो है वो प्लास्टोक्विनोन कहलाता है, PC हमारे पास प्लास्टोसियानिन कहलाता है, इसके अलावा फेरिडॉक्सिन हो गया और साइटोक्रोम हो गया। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो इलेक्ट्रॉन को आगे लेकर जाते हैं।
अब यहाँ देखिए हमारे पास प्लास्टोकाइनॉन क्या करता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और आगे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देता है। यहाँ पर एक और रिएक्शन भी होता है, वो अभी हम आगे बताएंगे क्या हुआ है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जाता है हमारे पास प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से ये जाता है फोटोसिस्टम 1 पर। फोटोसिस्टम 1 वैसे भी हमारे पास क्या करता है, उसने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया हुआ होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी आ जाते हैं। अच्छा, अब ये क्या कर, ये भी एक्साइटेड हुआ। एक्साइटेड होने के बाद ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर को देता है, जो कि आयरन सल्फर कंटेनिंग होता है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन को देता है, और फेरिडॉक्सिन जो है वो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको, NADP को। अच्छा, NADP बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर NADP हमारे पास चेंज हो जाता है NADPH2 में। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पर एनर्जी बनती है। अच्छा, एक जो इस प्रोसेस में सबसे अहम बात है वो क्या है, वो यहाँ पर मौजूद इस हाइड्रोजन की है। देखिए भाई, नॉर्मली तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन की हाई क्वांटिटी जो है वो थैलेकॉइड में मौजूद होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लास्टोकाइनॉन है, ये जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ये इसके साथ साथ प्रोटॉन भी एक्सेप्ट करता है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसे स्ट्रोमा से थैलेकॉइड में लेकर जाता है, स्ट्रोमा से थैलेकॉइड। अब थैलेकॉइड में हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और स्ट्रोमा में कम। देखिए हमारे पास कहा जाता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, अगर मूवमेंट होती है तो वो डिफ्यूजन कहलाती है, उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हमारे पास लोअर टू हायर होती है, क्योंकि हमारे पास देखा जाए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि ये जो है वो फिर एनर्जी गेनिंग होता है, कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जाहिर सी बात है, अब हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह गया है, स्ट्रोमा से थैलेकॉइड गया है, और उसे लेकर गया है कौन, एक कैरियर लेकर गए बेसिकली हमारे पास। तो वही बात है, हम इधर से उधर जाने के लिए अगर कोई ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसके किराया तो देना ही पड़ता है। तो बेसिकली ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन एक तरीके से एनर्जी देता है, और वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी हमारे पास यूज होती है एटीपी फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक एडीपी जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके हमारे पास एटीपी में चेंज हो जाता है, जो कि हमारे पास आपको पता है एक एनर्जी करेंसी है प्लांट की। तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास, ये कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक पर क्या होता है, साइक्लिक ये जब होता है जब हमारे पास NADP की बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है, तो NADP की अब रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब होता ये है कि यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन जाता है प्राइमरी एक्सेप्टर से फेरिडॉक्सिन की तरफ, और फेरिडॉक्सिन से ये हमारे पास प्लास्टोकाइनॉन की तरफ जाता है, और प्लास्टोकाइनॉन से हमारे पास क्या होता है, यह रिएक्शन टेक प्लेस होता है इन दिस मैनर, यानी कि इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। फोटो सिस्टम 1 हमने हमारे पास एक्सेप्ट करी, यहाँ पर गया प्राइमरी एक्सेप्टर फेरिडॉक्सिन, फेरिडॉक्सिन से प्लास्टोकाइनॉन, साइटोक्रोम, फिर हमारे पास प्लास्टोसियानिन की तरफ, और फिर उसके बाद दोबारा PS1 की तरफ ये इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं। बस होता क्या है, यहाँ पर जो एटीपी बनी है वो एटीपी बनती है हमारे पास, NADPH2 नहीं बनता। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा लेक्चर। अगर तो ये समझ में आया है तो इसे अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।